वेलकम टू स्कोप साइंस क्लास। मैं हूँ जरलिश राना जी। आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में मलेरिया को और डेंगू को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हमें आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब हम सबसे पहले देखेंगे जी मलेरिया क्या होता है। मलेरिया एक बड़ा जी सीरियस ट्रॉपिकल इन्फेक्शन डिजीज़ है कि ये जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, उनमें ये बहुत कॉमन डिजीज़ पाया जाता है। और ये सीवियर, अगर इसको टाइमली हम ट्रीट नहीं कर सकते तो इसकी कंडीशन फैटल भी हो सकती है। सबसे पहले अगर हम अपने जो सिम्टम्स की बात करें कि सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पहचाना जाए कि आपको कि किसी भी इंसान को मलेरिया है, तो हम देखते हैं कि जी इसमें बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा होता है, पसीने आ रहे होते हैं, सर दर्द होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया हो रहा होता है, अनीमिया हो जाता है, मसल पेन्स होते हैं और फिटीग हो रही होती है, आप थका थका महसूस करते हैं। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि ये कॉज कैसे होता है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। जो ह्यूमन बॉडी में जो चीज़ें मलेरिया कॉज करती हैं, वो जो हम उसको पार्टिकल का नाम देते हैं या ऑर्गेनिज्म को, वो हम कहते हैं जी प्लाज्मोडियम के थ्रू मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम की डिफरेंट टाइप्स है, लेकिन ह्यूमंस में जो इन्फेक्शन जिससे ज़्यादा कॉमन है दैट इज़ फीमेल एनोफ्लीज मस्किटोज। उसके थ्रू जी इन्फेक्शन होता है। क्या होगा कि एक इन्फेक्टेड मस्किटो होता है, वो आपको बाइट करता है, आप इसकी से इंसान भी इन्फेक्ट हो जाता है, उसके बाद उसका लीवर भी इन्फेक्ट होता है और रिजल्टेंटली उसके जो लीवर से रेड ब्लड सेल्स होंगे वो भी इन्फेक्ट हो जाएंगे। और फिर ये होगा कि जी मस्किटो जो है वो बाइट करेगा इस इन्फेक्टेड पर्सन को, वो खुद भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। इससे क्या होगा कि ये जो साइकिल जो है मलेरिया का वो कंप्लीट हो जाता है और ये इसी तरह स्प्रेड होता रहता है। तो अगर हम देखते हैं कि जी इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, इसकी प्रिवेंशन क्या होनी चाहिए, तो इसकी जो प्रिवेंशन है ना, उसमें एक बहुत बहुत कॉमन और फेमस टेक्निक है ABC टेक्निक। ABC स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस। आपको सबसे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए कि मलेरिया की सिम्टम्स क्या हो सकती हैं, कॉज क्या हो सकते हैं, ताकि आपको उसको रिकग्नाइज करने में आसानी हो। B स्टैंड्स फॉर बाइट प्रिवेंशन, यानी हमने मस्किटोज को कंट्रोल करना है डिफरेंट तरीकों से। आप इसके लिए रैपलेंट्स भी यूज कर सकते हैं, लिक्विड्स यूज कर सकते हैं, स्प्रेज यूज कर सकते हैं, मच्छरदानी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के सेफ्टी नेट्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है C स्टैंड्स फॉर कीमोप्रोफाइलैक्सिस। इसमें आप क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेडिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। और जो लास्ट पर आता है D स्टैंड्स फॉर डायग्नोसिस, कि आपने जल्दी कोशिश करें कि आपकी जो बीमारी है उसकी तशखीस हो जाए ताकि आपको मलेरिया जो है फैलने से बचा जा सके जी। इसके बाद अगर हम इसका ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं कि इसका मेडिकली, ये तो हो गया ना हमारी सब प्रिवेंटेटिव टेक्निक्स। अगर हम इसके आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तौर पे, तो एंटी मलेरियल ड्रग्स जो मार्केट में मेडिकेशंस जो होती हैं वो अवेलेबल होती हैं, जिसमें क्लोरोक्विन खासी फेमस होती है, तो वो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। अब हम देखते हैं जी डेंगू को। डेंगू क्या है? डेंगू भी एक मच्छर से ही कॉज होता है और ये भी ज़्यादातर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जो रीजन्स होते हैं उनमें कॉमन होता है। बीइंग एज पाकिस्तानी वी ऑल आर वेरी फेमिलियर विद द डेंगू, क्योंकि पाकिस्तान में डेंगू का मसला बहुत ज़्यादा कॉमन है। काफ़ी सालों के बाद भी अब तक हम इस मसले पर काबू नहीं पा सके। इम्प्रूवमेंट तो हुई थी लेकिन मुकम्मल तौर पर इसका हम खात्मा नहीं कर पाए हैं। ये भी मलेरिया, ये जो डेंगू का है, ये भी बहुत तेज़ी से फैल जाता है और ये होता है कि ख़ास तौर पे ऐसी जगह जहाँ पर पानी खासा खड़ा रहे वहाँ पर भी डेंगू फैलता है। अगर हम अब इसकी इनिशियल सिम्टम्स देखें तो इसकी इनिशियल सिम्टम्स क्या होती हैं जी। इसकी इनिशियल सिम्टम्स में भी रैशेस हो जाते हैं, अचानक बुखार का हो जाना, आंखों के पीछे दर्द होना, मैदे का दर्द होना, वोमिटिंग होना, डायरिया होना, हेडेक्स होना और मसल और पट्ठों में दर्द होना। अगर हम इसका पॉजिटिव एजेंट देखें तो ये जी कॉज करता है एडिस एजिप्टी, इसका पॉजिटिव एजेंट है। ये भी इसी तरह जो है, अगर इसको कंडीशंस कॉम्प्लिकेट हो जाए, अगर इसको भी हम टाइमली ट्रीट ना करें तो इसकी भी जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि हैमरेज हो सकता है, हैमरेज फीवर हो सकता है और डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है।
इसके लिए भी जो है ना, इसके डिफरेंट जो ये तो था, इसके लिए भी मार्केट में ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो जैसे हम मलेरिया का इलाज करते हैं, तो ये भी इसकी मेन जो पॉजिटिव एजेंट्स थी, तो एंटी डेंगी जो मार्केट में मेडिकेशंस अवेलेबल होती हैं, इसके थ्रू भी ट्रीटमेंट होता है। प्रिवेंशन में वही कि हमें अपने आप को प्रिवेंट करना होता है, ख़ासतौर पे जैसे मगरिब के वक्त अक्सर कहते हैं कि डेंगू का मच्छर उस टाइम काटता है या बहुत मॉर्निंग में काटता है, तो इन टाइमिंग्स पे अवॉइड करना चाहिए, ना जाएं। और हम जो मस्किटो रैपलेंट्स वगैरह, जो सेफ्टी नेट्स हम खुद ले सकते हैं कि अपने आप को इन चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए, जैसे घर है तो घरों के दरवाजे गैर ज़रूरी मत खोले जाएं, उनको बंद किया जाए, खिड़कियों को बंद किया जाए, हवा के लिए जालियों का इंतज़ाम हो, खिड़कियों में जालियों का इंतज़ाम हो ताकि हवा भी आए और मच्छर भी दाखिल ना हो सके। तो ये सब वो तरीके हैं कि जिनके ज़रिए हम अपने आप को मलेरिया और डेंगू से बचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो जी ये था हमारा डेंगू का और मलेरिया का टॉपिक। अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे अगली डिजीज़ को। टिल देन स्टे ट्यून्ड।